फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आ गया आपके पास, आपका राजेश, फिर एक बार एक और नई कहानी के साथ, एक और नए ठोड़ के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग कहानी के ऊपर। उस कहानी से हमें जो प्रेरणा मिलेगी वो ये है कि हम अनमोल हैं। हम अपनी कीमत को समझ नहीं पाते। हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि अपनी कीमत को नहीं समझ पाते। हम जो हैं वो सोच नहीं पाते क्योंकि हम अपनी कीमत को नहीं समझ पाते। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगा करता था। भिखारी जब भीख मांगता था तो अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को छन छन की आवाज करके और एक गीत गा के, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, ये सब कह के आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। उसको देखकर कुछ लोग उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाल दिया करते थे। ये उसकी रोजमर्रा का एक रूटीन था, रोज ऐसे ही करता था। उस कटोरे में कुछ सिक्के डालकर उसका छन छन की आवाज करके, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, इस बात के ऊपर इस गाने को गाकर वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। एक बार एक इंसान जब उसके पास से गुजरा तो वो ठिठक कर रुक गया। उसने देखा भिखारी कटोरे में भीख मांग रहा है। उसने भिखारी से एक बात करी, अगर आपको मैं 1000 रुपया दे दूं तो आप ये कटोरा मुझे दे देना। अभी भिखारी कुछ सोच ही रहा था। वो इंसान ये सोच के कि कहीं इसका मूड ना बदल जाए, भिखारी कहीं मुझे मना ना कर दे, उसने कहा चलो मैं आपको 2000 रुपये देता हूं, आप ये कटोरा मुझे दे दो। भिखारी ने कहा ऐसी क्या बात है इस कटोरे में, लेकिन भिखारी ने कुछ नहीं सोचा, उसने 2000 रुपये लिए और वो कटोरा उस इंसान को दे दिया। इतना होने के बाद वो इंसान कटोरे को अपने बैग में डालकर ट्रेन में जाकर बैठ गया और जहां उसको जाना था अपने गंतव्य की ओर वहां को चला गया। इतने में भिखारी के दिमाग में एक बात आई कि कहीं वो इंसान का मूड ना बदल जाए, कहीं वो वापस आके मुझे 2000 रुपये वापस ना ले ले। वो वहां से चला गया। भिखारी 2000 रुपये लेकर खुश था और वो इंसान 2000 रुपये में वो कटोरा लेकर, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत प्रसन्न थे। जब वो इंसान ट्रेन में बैठ गया, बार बार उन्होंने बैग को देखता, कटोरे की तरफ देखता, उसका वजन नापने की कोशिश करता, फिर सोचता लगभग आधा किलो का तो होगा ही। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो इंसान था जिसने कटोरा परचेज किया था वो एक सुनार था। वो हमेशा से धातुओं का काम किया करता था। उसका धूल भरा, मैला, गंदा कटोरा देखकर कोई भी इंसान ये कह सकता था कि ये एक साधारण कटोरा है, लेकिन वो एक सुनार था। उसने पहचान लिया कि ये कटोरा सोने का है, इसलिए उसने उस भिखारी से वो कटोरा परचेज कर लिया 2000 रुपये में। करोड़ों का माल, लाखों का माल 2000 रुपये में। तो माय डियर फ्रेंड्स, भिखारी अपनी जगह खुश था क्योंकि वह पहचान नहीं पाया, उसकी कुछ सोच नहीं थी, वो कुछ सोच नहीं पाता था। और वो इंसान 2000 रुपये में वो कटोरा लेकर खुश था क्योंकि वो एक इंसान था, बिजनेसमैन था, अपने आप के बारे में सोचता था, सोचने की शक्ति रखता था। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान कभी कभी क्या होता है कि वो क्या है इस बात को पहचान नहीं पाता। हम भी इस सोने के कटोरे की तरह हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते और सारी उम्र चिल्लर इकट्ठा करते रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हैं, हम क्या हो सकते हैं, इस बारे में कभी नहीं सोचते। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोने के हैं, अनमोल हैं, सोचिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अपनी कीमत को पहचानिए,
आप क्या कर सकते हैं इसको पहचानिए, आप क्या हो सकते हैं इसको पहचानिए, आप कहाँ पहुँच सकते हैं, कितने बड़े बन सकते हैं इसको पहचानिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर करना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप योरसेल्फ फिट, गो एड इन योर लाइफ विद पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा सोचो, आगे बढ़ो। बाय बाय।